brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए प्रपोजल को ठुकरा दिया है। कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट किसी भी मिलिट्री एक्शन से ज्यादा असरदार है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस को उन्होंने इंटरव्यू दिया। ट्रंप ने ईरान के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया इस इंटरव्यू में। बोले नाकेबंदी बमबारी से ज्यादा असरदार है। ईरान किसी सुअर की तरह छटपटा रहा है, अभी उसकी हालत और ज्यादा खराब होगी। उसके पास परमाणु हथियार बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौता करना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मैं उन पर लगाई गई पाबंदियां जारी रखूं, लेकिन मैं इन्हें हटाना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके पास परमाणु हथियार हो। नाकेबंदी की वजह से ईरान तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वहां के ऑयल स्टोरेज और पाइपलाइन अब फटने की कगार पर हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बता रहे हैं कि उनके सामने बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा ट्रंप का कहना है। ये स्टेटमेंट तब आ रहा है जब ईरान ने फिलहाल अमेरिका के सामने 3 पॉइंटर्स वाला प्रपोजल रखा है। पहला, अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाए। दूसरा, मिडिल ईस्ट में जंग खत्म की जाए। और तीसरा ये कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर बातचीत अभी टाल दी जाए, बाद में बात की जाए इस पर। अमेरिका ईरान के बंदरगाहों से अपनी नौसेना हटा ले और व्यापार का रास्ता खुल जाए, ऐसा ईरान चाहता है। अमेरिका ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया है। ट्रंप का कहना है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर बातचीत पहली प्रायोरिटी है और वो पहले उसी को सुलझाना चाहते हैं। अमेरिका को लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करने से ईरान अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और दिन पर दिन उसकी सिचुएशन और वीक होती जा रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम, ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री एक्शन इसी की देखरेख में होती है, सेंटकॉम के अंतर्गत, सेंटकॉम ने ईरान पर एक छोटे लेकिन पावरफुल हमले की प्लानिंग की है। उन्हें उम्मीद है कि इस हमले से बातचीत में फंसा हुआ पेच सुलझ जाएगा और ईरान समझौते के लिए मजबूर हो जाएगा। इस स्ट्राइक में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाएगा ताकि ईरानी रिजीम को एक बार फिर बातचीत की टेबल पर लाया जा सके। वहीं हाल ही में ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने अपनी एक AI फोटो भी पोस्ट की है जिसमें उनके हाथों में गन है। कैप्शन में लिखा है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ तब तक कोई डील नहीं हो सकती जब तक वो न्यूक्लियर हथियार ना बनाने पर राजी हो। अब समय आ गया है कि वो मजबूरन कहे, हम हार मानते हैं। अब ईरान का भी पक्ष जान लेते हैं। इतना सब कुछ ट्रंप कह गए, ईरान का क्या कहना है। तो ईरान का जो सरकारी न्यूज चैनल है प्रेस टीवी को एक सीनियर सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अमेरिका को इस नाकेबंदी का ऐसा प्रैक्टिकल जवाब मिलेगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा उसने। ईरान आर्म्ड फोर्स ने बातचीत से हल निकालने का मौका दिया था, पर धैर्य की भी एक सीमा होती है। अगर नाकेबंदी जारी रहती है तो इसका जवाब देना जरूरी हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी का असर अब साफ दिखने लगा है और ये सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं है। आर्थिक दबाव की वजह से ईरान की करेंसी रिकॉर्ड स्तर तक नीचे गिर गई है। 29 अप्रैल को एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 18 लाख रियाल तक पहुंच गई। कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल है। ट्रंप ने अमेरिकी तेल कंपनियों के बड़े अधिकारियों के साथ इस बात पर चर्चा की है कि जरूरत पड़ने पर नाकेबंदी को महीनों तक कैसे खींचा जाए। ये जो नाकेबंदी है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने कर रखी है। नेवल ब्लॉकेट है जिसमें कोई भी जहाज अमेरिका नहीं गुजरने दे रहा है, खास तौर पर वो जहाज जो ईरान को टोल टैक्स पे कर रहे हैं। अमेरिका पर इस नाकेबंदी का असर ना पड़े इसलिए ट्रंप ने तेल कंपनियों के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने तेल कंपनियों को इसके लिए तैयार रहने की भी सलाह दी है। नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं है। पेंटागन के मुताबिक इस जंग में अमेरिका के अब तक करीब $25 अरब खर्च हो चुके हैं। अंत में कहानी वहीं आकर रुकती है जहां से शुरू हुई थी, धमकियां और हमले। इस पूरे विवाद पर जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।